So today we'll talk about some things called automations. बेसिक एक तो पहले ऑटोमेशन हुआ करता था, अभी nobody uses it, but I would suggest I will show you those automations in case you need to convert those old automations into new automations. ठीक है, न्यू ऑटोमेशन पे बाद में जाएंगे, पहले समझ लेते हैं ये डेप्रिकेटेड ऑटोमेशंस क्या था. Salesforce में पहले there was 2 automations which Salesforce has recently deprecated. So you will not create any automation using these 2 technologies. ठीक है, you may have some automations in your existing customers org. अगर पुराना org है तो it is good to know about them. The first is workflow. Second is process builder or processes. और अभी फिलहाल हम लोग जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्लो. ठीक है, दिस इज द न्यू वर्जन. सो इफ आई मेक ए कंपैरेटिव स्टडी, क्या डिफरेंस है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? लेट मी नो. वर्कफ्लो में यू डिड नॉट हैव एनी स्क्रीन, नो स्क्रीन. प्रोसेस बिल्डर में भी कोई स्क्रीन नहीं था. फ्लो में तुम स्क्रीन बना सकते हो. ठीक है, वर्कफ्लो में ओनली 4 काम हो सकता था. सेंड ईमेल, create task, update self fields, और master parent fields, and last is outbound message. ठीक है, ये कभी कभी सर्टिफिकेशन में अभी भी क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखना बेटर होगा. तो देयर आर ओनली 4 आइटम्स वी कैन डू, 4 एक्टिविटीज वी कुड डू. हम लोग मेल सेंड कर सकते थे, क्रिएट टास्क कर सकते थे, अपडेट सेल्फ पेरेंट रिकॉर्ड्स कर सकते थे, आउटबाउंड मैसेजेस सेंड कर सकते हैं. कब? व्हेन कैन वी डू दिस एक्टिविटीज? व्हेन वी यूज्ड टू सेव अ रिकॉर्ड. ठीक है, so while saving a record we can do the following. ये 4. Any questions so far? ठीक है, प्रोसेस बिल्डर में ये काम तो होता ही था. अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, एक क्रिटिकल आइटम मिसिंग था, क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड. ठीक है, ये भी अलाउड है. इसके बाद क्या है? अपडेट एनी ऑब्जेक्ट फील्ड्स. कोई भी ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या होता है, खाली खुद जो ऑब्जेक्ट जियो रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं उसी रिकॉर्ड का कोई अलग फील्ड अगर मैं अपडेट करना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली तो होता था, या मेरा मास्टर डिटेल पेरेंट का कोई फील्ड में अपडेट कर सकता हूँ. तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे यू कैन अपडेट एनी ऑब्जेक्ट फील्ड्स. ठीक है ना, एनी ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड फील्ड्स तो रिकॉर्ड का होता है. ठीक है, ये यहाँ पे यू कैन डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल यूजिंग फ्लोज, यूजिंग पैरेंट्स. ठीक है, एवरीथिंग. ये खाली ये 5 आइटम नहीं है, और भी आइटम है, बहुत सारा आइटम एंड मोर. तो देखेंगे हम लोग. एंड द फाइनल इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट ये फायर होता था आफ्टर रिकॉर्ड इज सेव्ड. रिकॉर्ड जब सेव हो जाता है, डेटा स्टोर हो जाता है, उसके बाद वर्कफ्लो ऑटोमेशन फायर होता था, या होता है अभी भी अगर चलता है कहीं पे. दिस इज ऑल्सो आफ्टर रिकॉर्ड इज सेव्ड. फ्लो कैन बी फायर्ड बिफोर
or after record is saved depending on some situation. इसका बेस्ट प्रैक्टिसेस है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. बिफोर ट्रिगर में फायर करेंगे तभी जब वी वांट टू अपडेट सेल्फ फील्ड्स. or update or any record. If you want to update any other record, then you will fire after. Any question so far? समझ में आ रहा है या confused? Any other record को अगर अपडेट करते हैं, this will be after, और इसको है before. मतलब अपडेट, फ्लो, फायरिंग, रिकॉर्ड. सेम चीज है. जो फ्लो को फायर कर रहा है, जो रिकॉर्ड से में फ्लो फायर हो रहा है, उसी रिकॉर्ड का कोई फील्ड पे चेंज करना है तो बिफोर. वो रिकॉर्ड छोड़ के एनी अदर रिकॉर्ड पे अगर चेंज करना है तो आफ्टर. ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार? This has to be learned by heart. Okay, let's now jump into one by one. I don't think it will allow me to create a workflow, but let me check. You see, workflow में हम लोग 4 काम कर सकते हैं, हम लोग दिखाए थे, तो ये सब है. Let's see if we can create a workflow. ये देखो, तुम्हें बोल रहा है कि कंटिन्यू विथ फ्लो रूल्स या क्रिएट इन वर्कफ्लो. वर्कफ्लो बिल्डर इज द फ्यूचर ऑफ लो कोड ऑटोमेशन. ठीक है, वर्कफ्लो रूल बना रहे थे. क्या बनाएंगे? अकाउंट के ऊपर एक वर्कफ्लो रूल बनाते हैं. इसमें बोलेंगे कि अकाउंट अपडेट और अकाउंट एक्टिवेटेड. Workflow rule can be like evaluated or can be fired in 3 conditions. One is जब एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं तब फायर करेंगे, जब रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे और एवरी टाइम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तब फायर करेंगे, या ये क्राइटेरिया नीचे वाला जो क्राइटेरिया है ये जब चेंज करके आएगा तब फायर करेंगे. चेंज करके आएगा मतलब क्या है? एनी टाइम इट इज एडिटेड टू सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया. क्या मतलब? एडिट करने के बाद अगर क्राइटेरिया मैच करता है तब ये फायर करेगा और एक ही बार फायर करेगा. सेकेंड बार फिर से सेव बटन दबाओगे तो फायर नहीं करने वाला. एग्जांपल देते हैं. यहाँ पे हम लोग एक्टिव इक्वल टू यस किए. क्रिएट में ये वर्कफ्लो कब फायर करेगा? जब क्रिएट करा होगा तब. जब क्रिएट हो जाएगा अकाउंट तब उसके बाद अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और ये क्राइटेरिया मैच करना होगा. एक्टिव इक्वल टू यस होना चाहिए, फायर करेगा. ठीक है, यहाँ पे कब फायर करेगा? जब तक सेव बटन क्लिक होगा. हाँ, एक्टिव इज इक्वल टू यस अगर है, जितनी बार सेव बटन क्लिक करेंगे हर बार फायर करेगा. के बाद क्रिएट पे भी फायर करेगा, जितनी बार उसके बाद सेव मारेंगे फायर करेगा. इसका क्या फंडा होगा? वैसे पे एक बार ही फायर करेगा. যখন ইয়েস থেকে ধরুন নো হলো তারপরে আবার ইয়েস হলো नहीं. তখন बताओ ये. अब मैं इसको मैट्रिक्स लेके देखते हैं. क्रिएट मोड में हूँ और ये अपडेट मोड में हूँ. क्रिएट में एक्टिव फॉल्स है और एक्टिव नो है तो फायर करेगा ना. नहीं. अब अपडेट में नो है, फायर करेगा.
नहीं না করবে क्रिएट में येस है, फायर करेगा। করবে अपडेट में येस है, करेगा। করবে मे और मे नॉट। আচ্ছা এটার রিজন হচ্ছে if the previous value is not yes then only it will fire। আচ্ছা ইয়েস থেকে নো হবে, তারপরে যদি ইয়েস করা হয় মানে দেখো এটা আপডেট 1, এটা আপডেট 2, তাহলে ইয়েস ইয়েস আপডেট 2 তে ফায়ার করবে না, কিন্তু এটা যদি ইয়েস নো থাকতো এখানে কিন্তু ফায়ার করবে। তাহলে ফায়ার করতে হ্যাঁ, আর নো নো থাকলে তো এমনি ফায়ার করছে না। क्लियर हो रहा है? तो जब तक तुम वो कंडीशन चेंज करके दूसरा कुछ कंडीशन बना के फिर से ये कंडीशन में मीट कराओगे तब ये ओनली फायर करेगा। यूजुअली अगर कंडीशन चेंज नहीं करता है तो एक ही बार फायर करता है। क्लियर हो गया? क्योंकि कंडीशन कभी चेंज नहीं करोगे तो हो गया फायर एक ही बार। तो ट्राई टू ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर बार बार ये फ्लो फायर नहीं करना चाहते हो तो you should optimize and try to see if it is running only once, then try to use this kind of conditions, right? Because we don't want unnecessary automations to fire if it is not doing anything. Clear? तो इसलिए ये वाला समझना बहुत जरूरी है। What does it mean? Save and next. क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, बोले बताओ अगर याद है तो। अपडेट फील्ड सेंड ईमेल मैसेज पहले जो करते हैं फील्ड अपडेट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिस्क्रिप्शन को ऑटो फिल करते हैं। क्या डिस्क्रिप्शन है? अकाउंट का एक फील्ड है उसका नाम है डिस्क्रिप्शन। ये देखो जो रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे उसी रिकॉर्ड का ही डिस्क्रिप्शन फील्ड, ठीक है ना। उसमें क्या करेंगे, हम एक कोटेशन में लिखकर दिस अकाउंट इज एक्टिवेटेड, ठीक है, सेव कर दी। ये मेरा फील्ड अपडेट हो चुका, ठीक है। और आइटम करते हैं, ये देखो न्यू टास्क बना सकते हैं। किसको असाइन करेंगे? अनिमेश बैनर्जी को असाइन कर देते हैं। सब्जेक्ट कर रहे हैं गिव अ कॉल, ड्यू डेट होगा अकाउंट का क्रिएटेड डेट प्लस 3 डेज, ठीक है ना। हाइब्रिड सेव, दो एक्शन कर दिए। आउटबाउंड इज एडवांस, आउटबाउंड का टॉपिक आज डिस्कस नहीं करेंगे। ईमेल अलर्ट बनाते हैं। ईमेल अलर्ट बनाने के लिए पहले ईमेल टेम्पलेट होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। ईमेल टेम्पलेट क्या है? द बॉडी ऑफ द मेल, ठीक है। एक ईमेल टेम्पलेट बनाते हैं पहले। दो तरह का ईमेल टेम्पलेट होता है, क्लासिक ईमेल टेम्पलेट और लाइटनिंग ईमेल टेम्पलेट, ठीक है। आज हम लोग क्लासिक ईमेल टेम्पलेट बनाते हैं। एक नया ईमेल टेम्पलेट कैसे बनाते हैं? टेक्स्ट वाला कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, बट लेट्स यूज द टेक्स्ट वर्जन। इसमें पब्लिक किए अवेलेबल फॉर यूज करना पड़ेगा। इसमें बोलते हैं अकाउंट एक्टिवेटेड वाला एक मेरा ईमेल टेम्पलेट हम लोग बनाएंगे। सब्जेक्ट होगा अकाउंट इज एक्टिवेटेड, ठीक है। अब कौन सा अकाउंट एक्टिवेट हुआ वो तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। हर मेल में अकाउंट 1 का भी जाएगा मेल एज अकाउंट इज एक्टिवेटेड, दी अकाउंट इज एक्टिवेटेड ऐसा आएगा मेल। तो डिफरेंस कैसे? रिगार्ड्स बॉन्ग बॉन्ग। तो कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे कौन सा मेल से आया? तो यहाँ पे you can create merge field. What is a merge field? Merge field is a field or smart tag which will be automatically replaced by Salesforce when sending a mail. अकाउंट का कौन सा फील्ड रिप्लेस करना है? तुम बोलो कि अकाउंट का नेम रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक मर्ज फील्ड वैल्यू दे दिया,
इसको कॉपी करना है और सब्जेक्ट लाइन पे डालना है एंड यहाँ पे भी डालना है। तो ये वाला वैल्यू ऑटोमेटिक सेल्सफोर्स रिप्लेस कर देगा व्हाइल सेंडिंग अ मेल। क्लियर हो रहा है? ये मर्ज फील्ड बोला जाता है। दिस इज द मर्ज फील्ड। ये क्रिएट करने का पोर्शन है जहां से कौन सा फील्ड तुम यूज करो। ये हैंड टाइप भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, सेकंड ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन देन द फील्ड नेम। ठीक है স্যার এটা খালি ইমেলের ক্ষেত্রে ইউজ হবে? ইমেলের ক্ষেত্রেই তো মার্জ ফিল্ডের কাজ, আর কোথায় কাজ আছে? আর এর আগে কি এখনো মার্জ ফিল্ড কোথাও লেগেছে তোমার? মানে যেখানে দরকার আছে, যেখানে রিপ্লেস করবে, এটা তো এক্সটার্নাল আইডি, যেহেতু যে এক্সটার্নাল লোকের কাছে পৌঁছচ্ছে তখন তো একটা মার্জ ফিল্ড ইউজ করতে হবে। তাতে দুটো ইমেলের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারো, আদারওয়াইজ নাহলে বুঝতে হবে না। দুটো অ্যাকাউন্ট থেকে এক ইমেল আসবে, তুমি বুঝবে কি করে কোন অ্যাকাউন্টটা অ্যাক্টিভেট হলো? বোঝা যাচ্ছে? तो ईमेल टेम्पलेट बन गया। वर्कफ्लो रूल में फिर से आते हैं। इसको एडिट करके और एक एक्शन बनाते हैं, ईमेल अलर्ट बनाएंगे। अब ईमेल अलर्ट में अकाउंट एक्टिवेटेड नाम दे दिया, ईमेल टेम्पलेट लेना है वही वाला अकाउंट एक्टिवेटेड, और किस रिसिपिएंट कौन होगा, अकाउंट का जो ओनर होगा उसको भेजना है। ठीक है, कौन फ्रॉम एड्रेस किसका होगा? डिफॉल्ट वर्कफ्लो यूजर एड्रेस हो सकता है, करंट यूजर्स एड्रेस हो सकता है, जो मेल ट्रिगर कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो आई हैव डन ऑल द 3 एक्शंस। आई विल गो बैक टू माय वर्कफ्लो, डन, एंड आई विल एक्टिवेट दिस। प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट डिफॉल्ट एक्टिवेटेड, सो आई हैव टू एक्टिवेट। अब देखते हैं कैसे काम करते हैं। अकाउंट पे जाते हैं, न्यू अकाउंट, टेस्ट फ्लो 1, सॉरी टेस्ट वर्कफ्लो 1। सेव मारेंगे तो चलेगा? না স্যার নাম নেই, কন্ডিশনটা দিতে হবে তো। ডিসক্রিপশন नो है, ইয়েস স্যার। चलेगा? एक्टिवेट नहीं, তাহলে হবে না। एक्टिवेट करना। तो मुझे लगता है वो हम लोग पार्टनर में डाल दिए थे। यहाँ पे है पार्टनर अकाउंट के वर्कफ्लो 1। अब चलेगा? अगर चलाए तो क्या हुआ, স্ক্রিন আপডেট হবে কি? देखो क्या होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा ये डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिक ये भर गया। ডিসক্রিপশনটা চলে এলো। एक्टिविटी में जाके देखोगे तुम्हें एक टास्क ऑटोमेटिक तैयार कर दिया। ठीक है, और एक चीज देखना है, মিলে अगर मैं अपना मेल चेक करूं तुम्हें दिखेगा टेस्ट वर्कफ्लो 1 इज एक्टिवेटेड। ठीक है, ये टेस्ट वर्कफ्लो 1 भर दिया है सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली, मर्ज फील्ड के जगह पे भर दिया। यही नाम है ना तुम्हारा अकाउंट का? हाँ। वो इसलिए भर दिया। क्लियर हुआ? वेरी हाँ। वेरी सिंपल, वेरी इजी। वर्कफ्लो रूल does these 3 things, so we have done all the 3 things। तो हम लोग कौन सा फील्ड अपडेट किए? द फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड व्हिच इज फायरिंग द फ्लो, और ये फ्लो फायर हो रहा है रिकॉर्ड सेव के बाद। ठीक है ना, तो ये एक प्राइमरी ऑटोमेशन हम लोग किए। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखते हैं और एक ऑटोमेशन, इसको बोलते हैं प्रोसेस बिल्डर। अभी शायद वो तैयार करने भी नहीं देगा। ये है प्रोसेस बिल्डर। ये देखो कंटिन्यू प्रोसेस बिल्डर, कंट्रोल फ्लो बिल्डर। तो हम लोग प्रोसेस बिल्डर में जा रहे हैं, एक प्रोसेस क्रिएट करें। इस बार क्या करेंगे, प्रोसेस बिल्डर में ऐसा कुछ काम करते हैं जो फ्लो में नहीं होता है। क्या होता है? नया रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होता है, वो करते हैं यहाँ। तो वी विल ऑटोमेटिकली क्रिएट ए कॉन्टैक्ट। कब करेंगे? ये रिकॉर्ड का जब चेंज होगा, जब रिकॉर्ड सेव करेंगे तब करेंगे। ठीक है, देखो ये प्रोसेस बिल्डर कुछ और इवेंट में भी चल सकता है। ठीक है, एडवांस टॉपिक नॉट टू बी डिस्कस्ड। ये भी आसान सा ही है,
ये इसमें ऑब्जेक्ट डालना है, कौन सा ऑब्जेक्ट पे ये फायर करेगा, अकाउंट पे ही फायर करते हैं। कब करेगा, ओनली व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, व्हेन अ रिकॉर्ड इज एडिटेड, क्रिएटेड और एडिटेड, दोनों पोर्शन पे चल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड जब क्रिएटेड हो रहा है तभी हम लोग को करते हैं। एडवांस में देखो ये कर सकते हैं, ये रिकर्शन है, ये बाद में होगा डिस्कस, ये इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, अभी नहीं होता है, इट इज नॉट वेरी रेलेवेंट नाउ। एनीवे, अकाउंट ओनली व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारा अकाउंट, क्राइटेरिया डालना है, कब चलना है इसका, ठीक है। कब चलाएंगे इसको, हम लोग बोलेंगे कि जब एक्टिव यस एक्टिव इक्वल टू पिछली वैल्यू का है वैल्यू यस, ठीक है ना। कब चलाएंगे, यहाँ पे तुम कंडीशन में फॉर्मूला भी डाल सकते हो, और या कोई क्राइटेरिया भी नहीं चाहिए, डायरेक्टली चला सकते हो। मल्टीपल कंडीशन में लगा सकते हैं, एंड व और लगा सकते हैं, कस्टमाइज लॉजिक भी कर सकते हैं। कस्टमाइज लॉजिक मतलब एंड और दोनों यूज कर रहे हैं, तब वो चलिए। ये क्राइटेरिया क्या है, अकाउंट इज एक्टिव, हो गया। एक चीज देखो, यहाँ पे मैं अगर व्हेन ए रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिटेड में क्लिक करता हूँ, नहीं इसमें क्रिएटेड में ही रखते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ठीक है। देखो अब ये एक्शंस आ गया, वर्क फ्लो में कितना एक्शन था हम लोग के पास, 4 options. Now you see how many options you're getting here, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, एक यहाँ प्रोसेस से और एक प्रोसेस को फायर कर सकते हैं, ये वाला तो एक प्रोसेस है ना। यहाँ से एपेक्स का कोड फाइल कर सकते हैं, फिर ईमेल सेंड कर सकते हैं, जो इसमें कर सकते हैं, अपडेट रिकॉर्ड कर सकते थे, सबमिट फॉर अप्रूवल भी कर सकते हैं, कस्टमर नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। कस्टमर नोटिफिकेशन क्या है, यहाँ पे जो आता है ये वाला नोटिफिकेशन, ये ऐप नोटिफिकेशन में होता है। सेल्सफोर्स का अगर मोबाइल ऐप यूज करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा, ठीक है। क्विक एक्शंस फायर कर सकते हो, पोस्ट टू चैटर कर सकते हो, सो मेनी। तो विल टुडे यूज क्रिएट अ रिकॉर्ड, क्रिएट ऑटो कॉन्टैक्ट। क्या तैयार करेंगे, कॉन्टैक्ट बनाना है हम लोग को। कॉन्टैक्ट का मैंडेटरी फील्ड क्या है, लास्ट नेम। तो इसमें क्या क्या 3 तरह का डेटा हम लोग पुश कर सकते हैं, स्ट्रिंग मतलब जहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू दे रहे हैं, फील्ड रेफरेंस और फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर हम लोग का पर्पस हम 3 फील्ड यहाँ पे ऐड करते हैं। एक है फर्स्ट नेम, थर्ड है अकाउंट आईडी। जो कॉन्टैक्ट बनाएंगे उसको तो जोड़ना भी पड़ेगा ना, कौन सा अकाउंट के साथ लिंक करना है। तो अकाउंट का पहला है फील्ड रेफरेंस करेंगे। फील्ड रेफरेंस क्या है, फील्ड रेफरेंस इज अकाउंट आईडी of the account अकाउंट फायर कर रहा है, अकाउंट आईडी इज इक्वल टू अकाउंट आईडी। ये देखो एपीआई नेम आईडी है, तो अकाउंट का आईडी हम लोग कॉन्टैक्ट के आईडी में भर दे रहे हैं, हो गया। समझ आ रहा है, ये जो अकाउंट फायर कर रहा है, सेव कर रहे हैं उसको, उसी का आईडी हम लोग अगर कॉन्टैक्ट में भर देंगे तो एसोसिएट हो गया, चाइल्ड हो गया। फिर फर्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग में डायरेक्टली वैल्यू डालते हैं ऑटो, और यहाँ पे क्या करना है, हम लोग एक फॉर्मूला डालेंगे। फॉर्मूला में हम लोग बोलेंगे कि नेम फील्ड का अकाउंट नेम लेंगे, के साथ हम लोग ऐड करेंगे
प्रोसेस, ठीक है, यूज दिस फॉर्मूला, अगर नेम के साथ प्रोसेस ऐड करके हम लोग लास्ट नेम में डाल रहे हैं। एनी कंफ्यूजन सो फार? नो, অটো স্ট্রিং এর কোনো ফরম্যাট লাগবে না ফার্স্ট নেমে? কি ফরম্যাট? মানে অটো যেটা দেওয়া হলো স্ট্রিং, ওটা কি মানে ওটার মানে কি? অটো মানে ওটা যে fix হয়ে হার্ড গেল, কোডেড fix হয়ে গেল। আচ্ছা আচ্ছা। সেভ activate. If you want to change a flow again, you have to clone this, create a new version. ठीक है, प्रोसेस बिल्डर का वर्जनिंग होता है, वर्कफ्लो का कोई वर्जनिंग था नहीं, पर हियर यू कैन कीप ऑन चेंजिंग दिस बाय क्लोनिंग इट एंड क्रिएटिंग। क्लोन जब करोगे तो बोल देगा वर्जन ए करंट प्रोसेस और ए न्यू प्रोसेस ऑल टुगेदर। अगर वर्जन कर रहे हो तो वो एक एक वर्जन करके अपडेट करता है। क्लियर? अच्छा, लेट अस नाउ टेस्ट इट। टेस्ट प्रोसेस 1, कार्य करेगा? ये देखो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या है डिटेल्स? ऑटो इज द फर्स्ट नेम and test process 1 process is the last name. यही भरे थे और अकाउंट में टेस्ट प्रोसेस 1 भर दिए थे, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा फॉर दिस अकाउंट। That's 24 now. 24 टेस्ट प्रोसेस। तो तुम्हारा फ्लो जैसे काम कर रहा था वो भी कर रहा है। फ्लो इज नॉट स्टॉपिंग। फ्लो जो काम कर रहा था, एक्टिविटी बना रहा था, टास्क बना था, वो भी चल रहा है और प्रोसेस भी चल रहा है। ठीक है, तो 2 automations running on the record save. क्लियर? अब ये सेम काम हम लोग जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर नया टूल है जिसको बोलते हैं फ्लो, उसमें कैसे करेंगे? यही सेम काम अगर करते हैं तो क्या कैसे करते हैं? अगर प्रोसेस ऑटोमेशन में क्लिक करोगे, प्रोसेस ऑटोमेशन, ये तो प्रोसेस ऑटोमेशन के अंडर ये सब ऑटोमेशन टेक्निक्स एक साथ है। वर्कफ्लो एक्शन, वर्कफ्लो रूल्स, ये वाला हम लोग कंप्लीट कर दिए। प्रोसेस बिल्डर हम लोग कंप्लीट कर दिए। अप्रूवल प्रोसेस भी है। माइग्रेट टू फ्लो, फ्लो वाला एक नया फीचर आया है जो एक प्रोसेस को लेके वर्कफ्लो बना रहा है। ये देखो दोनों, एक वर्कफ्लो रूल और एक प्रोसेस है, ये दोनों को हम लोग माइग्रेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। मान लो ऑटो क्रिएट को हम लोग फ्लो बनाना चाहते हैं, तो वी कैन क्रिएट अ फ्लो फॉर दिस। ठीक है, फिर मान लो इसको भी हम लोग माइग्रेट टू फ्लो करना चाहते हैं। क्या नहीं है, वी कांट क्रिएट दिस फ्लो रूल बिकॉज इट कंटेन्स टास्क वर्कफ्लो एक्शन। माइग्रेट टू फ्लो डज नॉट वर्क दिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, टास्क क्रिएशन उसमें इज नॉट पार्ट ऑफ ए फ्लो ऑटोमेटिक। ओके, तो हम लोग एक फ्लो देखते हैं पहले, हाउ टू क्रिएट अ फ्लो फ्रॉम स्क्रैच। लेट्स सी दैट। अब यहाँ पे अभी हम लोग का ये ऑटो क्रिएट कॉन्टैक्ट वाला फ्लो तैयार हो गया। इसको देखते हैं कैसे दिस लुक्स लाइक। दो व्यू होता है इसका, एक है ऑटो लेआउट व्यू, ये जो दिख रहा है, और एक फ्री फॉर्म व्यू भी होता है। फ्री फॉर्म व्यू थोड़ा आसान है समझना। When you are more advanced, then you can start using auto layout. ठीक है, तो
ये फ्लो का वही चीज देखो ऐसे ही है, इसको फ्रॉम स्क्रैच अगर बनाते हैं देन दैट विल मेक मोर सेंस। ठीक है, ऐसा दिखेगा। जैसे हाँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं इन फ्लो फ्रॉम स्क्रैच, ये वाला स्क्रीन जब खुलता है, there are many types of flows you can define. टिपिकली हम लोग तीन चीज पहले सीखेंगे, स्क्रीन फ्लो, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो एंड शेड्यूल फ्लो। हाँ। तो आज का टॉपिक होगा रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, स्क्रीन फ्लो, शेड्यूल फ्लो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे, या अगर आज टाइम होगा तो आज क्रिएट। ये देखो ऑटो लेआउट फ्लो पे खुल रहा है, तो ऑटो लेआउट फ्लो में यू हैव फर्स्ट हैव टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑटो लेआउट से फ्री फॉर्म भी कर सकते हैं, सेम थिंग। यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं बाईं तरफ आ जाएगा फिर। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल क्रिएट अकाउंट, फिर बोलेगा ये रिकॉर्ड क्रिएट में फायर करो, रिकॉर्ड अपडेट में, क्रिएट अपडेट में या डिलीट में। देखो ये पहली बार हम लोग को डिलीट ऑप्शन मिल रहा है। रिकॉर्ड डिलीट वाज नॉट सपोर्टेड बाय वर्कफ्लो, इट वाज नॉट सपोर्टेड बाय प्रोसेस बिल्डर, they were supporting only these 3 items, but flow will give you now the support to do anything on when the record is deleted. ठीक है, फिलहाल रिकॉर्ड इस क्रिएटेड में करते हैं, एक कंडीशन डालना पड़ेगा। कंडीशन क्या होगा, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, कोई भी एक चूज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक्टिव इक्वल टू यस, इसका थोड़ा ऑप्शन समझ में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, पर यू विल इवेंचुअली गेट यूज्ड टू इट। ओके, यहाँ पे बहुत सारा ऑपरेटर होता है, यू लुक इनटू दिस active, yeah, different kinds of fields of this object, you will get it here. Okay, you can start typing and it will show you the fields. You see, सब field है, ऊपर में लेबल है, एरिया नेम है, नीचे लेबल है। ठीक है, यह एक पिकलिस्ट फील्ड है, इसलिए पिकलिस्ट वैल्यू में दिखा रहा है। ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हम लोग डिस्कस किए थे, दैट flows and process builders only fire after the record is saved. ठीक है, इससे एक प्रॉब्लम होता था, फ्लो एंड वर्कफ्लो जब फील्ड अपडेट कर रहे हो तुम, सेव हो गया एक रिकॉर्ड, फिर तुम्हारा फ्लो वर्कफ्लो रूल रन किया, फिर एक फील्ड को फिर से अपडेट कर रहा है वो, सो अपडेट कर रहा है तो वो सेव तो फिर से फायर कर दिया, वो फिर से सेव अगर फायर कर रहा है तो वर्कफ्लो रूल फिर से चलेगा क्या? समझ रहे हो, इसको बोलते हैं रिकर्शन। तो ये प्रॉब्लम था कि एक ही रिकॉर्ड का सेव के बाद अगर हम लोग फील्ड अपडेट करते हैं तो क्या होता है, वो रिकॉर्ड फिर से सेव में चला जाएगा, फिर के ऊपर अगर कंडीशन चेक होता है तो फिर से और जो ऑटोमेशन है वो फिर से फायर करेगा। तो ये रिकर्शन ताकि ना हो, इसलिए नाउ इट इज अ बेटर वे so that you can fire a automation before or after. तो फ्लो में दोनों है, ये है बिफोर, ये है आफ्टर। हम लोग क्या डिस्कस किए थे, बिफोर कब फायर करेंगे, जब अपने फील्ड में सेम रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड फ्लो फायर कर रहा है, उसी रिकॉर्ड का कोई फील्ड पे अगर चेंज करना है या अपडेट करना है कोई फील्ड, तो पास्ट फील्ड अपडेट। देखो लिखा है, update fields on the record that triggers the flow to run. Update fields on the record that triggers the flow to run. Whichever account record I am saving, if I want to change any of the fields of that same record, then before. इससे फायदा क्या है, ये सेव से पहले हो रहा है काम, तो बार बार सेव फायर नहीं होगा। ठीक है, ক্লিয়ার হচ্ছে নাকি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছ? লেট মি নো। এখনই কোশ্চেন করতে হবে, কিন্তু পরে আবার জিজ্ঞেস করলে হবে না, ভুলে যাবে। আরেকবার বলুন না, ফার্স্ট ফিল্ড আপডেটটা। ফার্স্ট ফিল্ড আপডেটটা কখন ফায়ার হয়? ফার্স্ট ফিল্ড আপডেটটা ফায়ার হবে যদি যে রেকর্ডটা আমি সেভ করছি সেই রেকর্ডেরই কোনো ফিল্ডকে আমি অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ করতে চাই। তাহলে সেভিং এর আগে করছি এটা আমি,
সেভিং এর আগে কেন করছি? রেকর্ডটা সেভ করার পরে আবার যদি ফিল্ডে চেঞ্জ করতে যাই তাহলে তো আবার রেকর্ডটা সেভ হলো, আবার রেকর্ড আছে। বারে বারে আমি করতে চাই না। যা ফিল্ডে চেঞ্জ করার আছে করে নেবো, করে নিয়ে তারপর রেকর্ড সেভ করবো। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ ফায়ারিং বিফোর সেভ। তাহলে যে রেকর্ডটা আমি সেভ করতে যাচ্ছি সেই রেকর্ডের কোনো ফিল্ডে যদি আমি অটোমেটিক চেঞ্জেস করতে চাই তাহলে ফাস্ট ফিল্ড আপডেটস বিফোর ফায়ারিং, বিফোর সেভ। ক্লিয়ার? দেখো লেখা আছে দিস হাই পারফরমেন্স ফ্লো রানস বিফোর দ্য রেকর্ড ইজ সেভড টু দ্য ডেটাবেস। তার মানে রিকারশন হওয়ার চান্সেস নেই। এবার এইটাই আসি, হোয়াট ইজ দিস? এটা বলছে যে রেকর্ডটা তুমি সেভ করছো সেটা বাদ দিয়ে যে কোনো রেকর্ডে যা চেঞ্জেস করতে চাও তার জন্য এটা। আমরা এখন কি করতে চলেছি? হোয়াট ইজ দ্য ইন্টেনশন অফ দিস ফ্লো? বিফোর সেভ মানে সেভ করার আগে আমি রান মানে সবকিছু ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করিয়ে যা যাবতীয় আছে করে তারপরে একেবারে সেভ করব। না না, সেটা ঠিক আছে। আমরা এই ফ্লোতে কি করতে চাইছিলাম? क्रिएट करना है রেকর্ড ক্রিয়েট ক্রিয়েটে এইটা চালাবো না এটা চালাবো? फास्ट फील्ड এটা ফার্স্ট ফিল্ড আপডেট फास्ट फील्ड না না, क्रिएट কি করব? अकाउंट अकाउंट রিকॉल अगर एक्टिव यस था अकाउंट में ऑटोमेशन क्यों चलेगा? ऑटोमेशन चलता है तो टू डू समथिंग एल्स। उसका रिक्वायरमेंट अभी क्या करना था हम लोग का? ये कंटेंट क्रिएट करना था ना? अच्छा हाँ तो फिर तो एक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड होगा हाँ, because it is not the record I am working on or which is firing this flow, right? तो कैसे करेंगे? इसको लेते हैं, फिर क्या करेंगे? ये देखो क्रिएट रिकॉर्ड, तो यहाँ पे डाले क्या बोला? क्रिएट ऑटो क्रिएट कॉन्टैक्ट, तो या करते हैं न्यू कॉन्टैक्ट ठीक है। कितना रिकॉर्ड क्रिएट करना है? 1। मल्टीपल कॉन्टैक्ट अगर क्रिएट करते तो कलेक्शन देना पड़ता, कलेक्शन वेरिएबल। विल डिस्कस दिस। अभी 1 करते हैं। यूज ऑल वैल्यूज फ्रॉम अ रिकॉर्ड। देखो ये रिकॉर्ड है, अब ये रिकॉर्ड से कैसे करते हैं वो बाद में दिखाएंगे, पहले यूज सेपरेट रिसोर्सेस एंड लिटरल वैल्यूज, इससे करते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट? कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। क्या फील्ड भरना पड़ेगा मुझे? लास्ट नेम करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग भरेंगे, ऑटोमेटिक प्रोसेस था ना अकाउंट का जो नेम था, नेम प्लस ऐसा कुछ किए थे ना। सब फील्ड ले लेते हैं, फिर फर्स्ट नेम भी ले लेते हैं। और क्या लेना था हम लोग? अकाउंट आईडी। पहले अकाउंट आईडी भर लेते हैं। कैसे भरेंगे? Where is the account? Account is in dollar record. Dollar record is the record which is firing this flow. ठीक है? Dollar record dot. You will now see all the fields of dollar record. कौन सा फील्ड से लेना है वैल्यू? फर्स्ट अच्छा ये अकाउंट आईडी है, आईडी लेना है ना? आईडी ये है। तो रिकॉर्ड डॉट आईडी, अकाउंट का रिकॉर्ड डॉट आईडी हम लोग ले लिए। फर्स्ट में क्या डालना था? ऑटो डालना था, डाल दिए। लास्ट में क्या डालना था? लास्ट में एक फॉर्मूला करके वो डालना था ना। अकाउंट का नेम लेना है, ले लिए। इसे प्लस प्लस डालने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कर दो फ्लो।
ठीक है, समझ आ रहा है? डन हो गया, इसको जोड़ देना है, सेव। इसका रिकॉर्ड का नाम बोलो, ऑटो क्रिएट फ्लो मैनुअल एक्टिवेट। इसमें हम लोग डिबग भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे करते हैं वो टेस्ट करना यहाँ से होता है, बाद में देखेंगे इसको, हम लोग डायरेक्टली चला के देखते हैं। टेस्ट फ्लो 1, यस। एक प्रोसेस बिल्डर से कॉन्टेक्ट बना, एक फ्लो से बना। वर्क फ्लो से जो काम हो रहा था वो अभी भी हो रहा है, ठीक है। ओवरडोज हो गया है क्या? हाँ, that's why we will stop today. You have to do exactly what I have done so far, so that you get and do it again and again with multiple times, and I will also give you an assignment right now. क्या assignment करना है? आते हैं assignment. This is the assignment sheet. So visible now. Oops. इस बार हम लोग ये वाला टोटल कोस्टार को करेंगे, ठीक है। टोटल कोस्टार करने से पहले you have to finish a trailhead. Which is the trailhead? You will have to go to search and try flow. Fill flows with flow builder. ठीक है, ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट करो, if you have already not done it. यह है ये वाला मॉड्यूल, करो। इसके बाद इस पे हाथ लगाना। There is another trail called distribute and implement flows and build a simple flow, ठीक है। ये सब को कंप्लीट करो, माइग्रेट वर्क फ्लोज एंड प्रोसेसेस टू फ्लोज, ठीक है। ये चारों लिंक मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, प्लीज कॉपी दिस। समझ में नहीं आए तो the mentors are there, you should reach out to them, ठीक है।
ঠিক আছে, 4টে লিংক দিলাম। Now let us go to the assignment. Assignment, what you have to do? Write a flow so that you can roll up the values of your formula fields from the child to the parent. কি ধরনের মানে টোটাল পোস্টারটা রোল আপ করে নিয়ে আসবে। চাইল্ড থেকে আমি প্যারেন্টে আপডেট করব, তাই তো? ফ্লোটা কোন অবজেক্টের উপর হবে? চাইল্ড থেকে প্যারেন্টকে করতে গেলে एक्टर एक्टर না, ফিল্ম একটা। फिल्म एक्टर ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लो चलाओगे, ठीक है। कैसे, व्हाट काइंड ऑफ फ्लो विल दिस बी? क्रिएट मोड में या एडिट मोड में? क्रिएट एडिट मोड। एडिट मोड, अच्छा ओके। व्हाट ये क्या होगा? बिफोर सेव होगा या आफ्टर सेव होगा? आफ्टर বিফোর কারা বলছে? বিফোর কেন বলেছো? বিফোরের নিয়ম কি? বিফোরে হচ্ছে কি আগে আমার সব কন্ডিশন মিট করবে, তারপরে আমি সেভ করব। বিফোর না আফটার সেটা সিলেক্ট করার একটাই কন্ডিশন। আমি যে রেকর্ডটা থেকে ফ্লো ফায়ার করছি সেই রেকর্ডেই চেঞ্জ করছি নাকি না? যে রেকর্ডটা ফায়ার করছে সেই রেকর্ডে কি চেঞ্জ করতে চাইছি না, তাহলে আমি বিফোর কেন ইউজ করব? অঙ্কিতা ক্লিয়ার হচ্ছে? না ক্লিয়ার হচ্ছে। মনে হচ্ছে এটা সিনেমা টিনেমা চলছে এখানে, কিছুই মাথায় ঢুকছে না। না সিনেমা না চললেও মাথায় ঢুকতে একটু সমস্যা হচ্ছে, একটু প্র্যাকটিস লাগবে এটা মাথায় ঢুকতে। ঘাটতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে। হ্যাঁ আমরা কিন্তু অটোমেশন ঢুকে গেছি। অটোমেশন মাথায় ঢোকার জন্য একটা জিনিসই, সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস এন্ড প্র্যাকটিস। ফ্লো দেখতে একটু খটোমটো প্রথম থেকেই, ঠিক আছে। একটু প্র্যাকটিস না করলে ফ্লোটা একদমই বোঝা যাবে না। ফ্লো আর ওয়ার্ক ফ্লো আর প্রসেস বিল্ডার দেখেও বোঝা যায়, খুব ইজি। কিন্তু ফ্লোটা দেখে অতটা ইনটিউটিভ নয়, ঠিক আছে। তো ফ্লোটা কিন্তু ঘাঁটতে হবে, কিন্তু ফ্লোটা প্রচন্ড পাওয়ারফুল একটা টুল। এন্ড ইফ ইউ নো ফ্লো ওয়েল, you will get a job because it is so powerful. It will take some time for you to understand the entire nitty-gritties of flow, because flow has a lot more things to do যেটা তুমি ওয়ার্ক ফ্লো বা প্রসেস বিল্ডারে পাচ্ছিলে না করতে। আমার ছেলে পেপার পিক দেখতে এসছে, কি হলো? একটু নিয়ে যেতে হবে ওকে, তবে দিদি কি হয়েছে? হাই বলো দাও সবাইকে। পেপার দিয়ে তো এটা কিন্তু খুব ক্রিটিক্যাল যে ফ্লোটা কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি অনেক 4টে ট্রেল হেড দিয়েছি, পার্টিকুলার अविनाश इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू। फ्लो पे जो कर सकते हैं पहले फ्लो में करना है, फ्लो में अगर नहीं कर सकते तभी कोड पे जाना है, ठीक है। तो कोशिश रहेगी पहले फ्लो से टारगेट करें, ठीक है। और फ्लो से भी कोशिश रहेगी कि कोड अगर फायर करना है तो फ्लो से ही फायर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये सतीद के साथ you will see many situations in which you will have this discussion कि क्या करना है। तो flow would be the first choice for all the automations in Salesforce. उससे काम नहीं बन रहा है, then we'll go into coding, ठीक है। In next class we'll see what is a screen flow and what is a schedule flow, and we'll also discuss some advanced concepts of flow, ठीक है। But right now, even you don't understand, please complete the trailheads, because it is very essential for you to do some hand practice before we come and discuss the topics and concepts. If you do not do hand practice, it will, when you have to again go back and see the video, which is a complete waste of time. Okay, so I want you to be prepared while you coming to this class, so please put a lot of effort. If you want a break for a week, happy to do that, but this is very complicated automation topic.
which is very critical for you to practice and then come to the class. Yeah. আমি কিন্তু just introduce করেছি flow. Flows has lot more to things, so probably I will take next 2 class on flows only. ठीक है? बोलो क्या क्वेश्चन था कुछ? नहीं सर, सर प्रैक्टिस करना था, एकदम प्रैक्टिस करना है, और जो जो मैं 4 ट्रेलर दियो पहले फिनिश दैट ऑल, उसके बाद अपना प्रैक्टिस करो।